आईपीओ हो तो ऐसा, जी हाँ, आईपीओ बाजार की हलचल पर रहती है हमारी नज़रें और हर बार जो है कुछ ना कुछ पूरे फंडामेंटल्स, बाकी सब्सक्रिप्शन के नंबर, जीएमपी, ये तमाम आंकड़े आपके लिए लेकर के आते हैं। चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए कहाँ से शुरू करेंगे आज? ये दो आईपी हैं। सबसे पहले जीएसपी क्रॉप साइंसेस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और आज जिसका है दूसरा दिन, और आप देखें सब्सक्रिप्शन लेवल काफ़ी ठंडा देखने को मिल रहा है। अभी तक करीब 50% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पार्टिसिपेशन भी 15% है। तारीख हम लोग बता ही चुके हैं, 18 तारीख को ये क्लोज होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट 20 तारीख को होगी। इसकी लिस्टिंग डेट की बात करें तो 24 तारीख के आसपास होती दिखेगी। आगे बढ़े अगर हम लोग यहाँ पर प्राइस बैंड की बात करें, 304 से लेकर 320 है। एक लॉट में 46 शेयर होंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो 400 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू जो है उसकी संख्या बड़ी है, 240 करोड़ है। ऑफर फॉर सेल की 160 करोड़ है। फाइनेंशियल्स को टटोले अगर हम लोग यहाँ पर, तो टोटल 2023, 24, 25 में कमाई की बात करें तो आप ये देखिए 2023 के मुकाबले 24 में एक डिप आया, लेकिन उसके बाद फिर एक जंप आता हुआ दिखता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कामकाजी मुनाफे को देखें तो इसमें भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और बोरोइंग की बात करें तो इसमें देखिए 2024 में घटी थी, लेकिन फिर वापस जो है हल्की सी बढ़ती हुई दिखी है। अब इसके कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट की ग्रोथ की अगर आप बात करें तो उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। FY23 से अगर 25 तक के हिसाब से देखें ना, तो करीब 115% का जंप साफ तौर पे देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए मार्जिन में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्जिन के लिहाज से आप देखिए FY23 में 6.75% था, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते करीब 16.45% हो गया, यानी कि मार्जिन में काफ़ी अच्छी जो है स्थिति देखने को मिल रही है। कॉम्पिटिटिव वैल्यूएशन को देखें अभी अगर आप आईपीओ के, तो 15x FY25 के अगर आप अर्निंग के हिसाब से देखें तो इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। जबकि आप अगर इसकी दूसरी कंपनियां देखें, पीआई इंडस्ट्रीज देख लीजिए या सुमितोमो केमिकल्स देख लीजिए, उससे एक बेहतर स्थिति में दिखाता है यहाँ पे। हेल्दी रिटर्न्स रेशो, अब रिटर्न के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर, तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो करीब 18% के आसपास है। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आगे बढ़े यहाँ पर कुछ रिस्क के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे चाइना की डिपेंडेंसी है यहाँ पर। अब ये समझिए कि करीब कच्चा माल जो है वो 42% चाइना से आता है यहाँ पर। तो इसके लिहाज से कुछ भी कंसर्न होता है जियोपॉलिटिकल, तो वो तनाव कंपनी में देखने को मिलेगा। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अब कंपनी के जो दो प्लांट है खासतौर पर ओडव और संभा जो है, इसमें 30% की से भी कम की क्षमता पे चलाया जा रहा है, यानी कि भविष्य में ग्रोथ को लेकर असर देखने को मिल सकता है। लीगल हर्डल्स, यहाँ पर कुछ कानूनी जो है स्थितियाँ देखने को मिल रही है, जोखिम है यहाँ पर। करीब 17 यहाँ पे क्रिमिनल मिस ब्रांडिंग केसेस चल रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो चीज़ें काफ़ी निवेशकों को अपने दिमाग में रख के जाना चाहिए इस चीज़ों को लेकर। अल नीनो फैक्टर यहाँ पर, अब आप देखिए 2026 में जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, यहाँ पर आगे के लिए मानसून की संभावना कम दिख रही है, तो वो भी इफेक्ट डालता हुआ दिखेगा। अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी शो नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए। चलिए, ये जीएसपी क्रॉप साइंसेस को लेकर के अंबाला मैम क्या व्यू है? क्या अप्लाई करें या अवॉइड करें? अप्लाई करना चाहिए विपुल जी। थोड़ा 10% के लॉस का रिस्क लो, और इसमें रादर टू बी आईपीओ। देखिए 2-3 चीजें जो मैं इसके आईपीओ एप्लीकेशन वर्डिक्ट से या फिर अपने व्यू रखने से पहले डिस्कस करूंगी जरूर। एक तो इंडस्ट्री ऐसी है कि बहुत ही, आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ही मत समझिए इसको, कुछ स्पेशल केमिकल्स भी इंडस्ट्री बनाती है जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो एक वहां से इसका एक बड़ा मार्केट है। दूसरा जो प्राइस बैंड है, थोड़ा सा अगर आप इसको टू बी स्पेसिफिक प्राइस बैंड के तौर पर देखेंगे, थोड़ा सा महंगा साइड जरूर आया है। लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग ऐसी है कि जहां पर ऑलरेडी गवर्नमेंट का फोकस थोड़ा बढ़ गया, शिफ्ट हो गया अगले 6 महीने के दायरे से देखे तो एग्रो सेक्टर की तरफ। तो इसका एडवांटेज, इसको एज एन इन्वेस्टर आप ज्यादा भुना पाएंगे। इसके पीयर्स के बारे में आप थोड़ा सा और समझ लें तो पीआई इंडस्ट्री जैसे इसको कुछ प्रोडक्ट्स पीआई इंडस्ट्री से मैच करते हैं। देन भारत रसायन नाम की एक कंपनी जो बहुत गिरी है हाल फिलहाल में, उसके जैसे से कुछ प्रोडक्ट है, स्पेशल केमिकल्स जो इसमें है। एंड देन अभी जो सुमी कैम के नाम से हम उसको जनरली रेफर करते हैं, उसके लगभग इसके और इसके 40% प्रॉफिट करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी एक कैलकुलेशन देखूं कि क्या ये कंपनी फ्यूचर में बेहतर कर पाएगी, आईपीओ के बाद में अगले कुछ महीने इसके नाम हो सकते हैं पॉजिटिव तौर पर। लेकिन जैसे ही ये जैसे ही आपको इसमें 10 से 25-35% का गेन मिल जाए, वहां पर अपने पोजीशंस को हल्का जरूर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन इसमें जाना चाहिए, सेक्टर से बहुत ज्यादा महंगी नहीं आई है, और अपने पीर से कुछ पीर से सस्ती है और कुछ से महंगी है। तो काइंड ऑफ एक मीडियोकर रेंज में इन्होंने अपने आप को पुट करने की कोशिश की है। कंपनी में प्रॉफिट है, दैट इज समथिंग गुड थिंग अबाउट इट। एंड ये एक्सपेंडेबल बिजनेस है। एक चीज और है कि अगर ऑर्डर बुक बढ़ती है, तो ऑलरेडी जो हर्ष जी ने एक बात हाईलाइट की है कि अपनी करंट
कैपेसिटी का अभी सिर्फ 30% ही यूज कर पा रहे हैं। सो दैट मीन्स प्रीवियस फैसिलिटी से ही अगर ये मार्केटिंग और ऑर्डर्स वगैरह ला करके थोड़ा एक्सपेंशन के बारे में सोचे, तो जो पुरानी फैसिलिटीज है उसी के दम पर ही एक्सपेंशन और किया जा सकता है। सो इट जस्ट लाइक उनको मार्केट में अपनी जो काम करने की जो रणनीति है, शायद उस पर थोड़ा सा दे नीड टू वर्क अहेड। तो आप एक इन्वेस्टर के तौर पर इसको 6 महीने जरूर देना, वंस यू गेट जब भी आपको अगर आईपीओ मिल जाए। आईपीओ मिलने के चांसेस भी हैं। अब बात ये आती है कि आईपीओ में कितना रिस्क मैं एनालाइज कर पा रही हूँ। मेरा लिए इंपॉर्टेंट व्यू इससे इतना ही है कि अगर आप आईपीओ में एप्लीकेशन दे रहे हो, 10% से ज्यादा का लॉस नहीं लेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट वी कंसीडर इन जनरल इन स्विंग ट्रेड ऑल्सो। तो फिलहाल के लिए अब ये 304 लोअर बैंड, 320 अपर बैंड एप्लीकेशन दीजिए, और इसमें आप लगभग 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके भी चलना। और बाकी जो टारगेट्स के तौर पर कहां पोजीशन बुक करनी चाहिए, सो अप्रोक्सीमेटली 335 से 370 की रेंज का टारगेट जब आपको मिले तब आप अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। इट मे टेक अ कपल ऑफ वीक, इट मे टेक अ कपल ऑफ क्वार्टर ऑल्सो। तो मतलब 10% का रिस्क लेकर के अब इस आईपीओ में अप्लाई करने की सलाह है, मोटी मोटी बात ये है ना मैम? जी ठीक है, तो ये मतलब अच्छा मैम, अगर इतना रिस्क लेना है तो हम क्यों ना फिर सेकेंडरी मार्केट से लेने का रिस्क ना लें? मतलब इतना बड़ा अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी नहीं चल रहा, जब एक बार लिस्ट हो जाए फिर क्यों ना लें? मतलब अगर मान लीजिए रिस्क है तो फिर एक स्टॉक है, मैंने जो सुमीकेम का नाम लिया ना, आप इसको देख सकते हैं। मतलब अगर आपको उतना 10% का रिस्क लेना ही है तो इट इज एट 390 नाउ, तो यहाँ पर आप वो रिस्क ले सकते हैं। इसमें आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस 360 है और आपके कंट्रोल में है, तो 360 का एसएल आप मेंटेन करिए, और पॉसिबली अपना जो टारगेट है आप 415 से लेकर के 450 का चेस कर सकते हैं। बट आईपीओ वाला एक होता है ना, लहू मुंह लग गया, तो आईपीओ का जो चस्का है तो लोगों को लगता है ये जो आपके तड़के होते हैं ना, अद्भुत, बहुत शानदार, अद्भुत। No, that's what. See, it's like जिसको ऑप्शन की ट्रेड करने की एक आदत हो गई है ना, तो जो डोपामाइन रिलीज नहीं होता जब नस में, जब तक एक ऑप्शन का वो तड़का नहीं लगता है। इट इज ट्रू, इट इज वेरी ट्रू। सो ऐसा है कि अगर आपको एप्लीकेशन देना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि अभी फाइनल डेटा आना बाकी है, एंड पॉसिबल है कि इसमें देखते हैं कि इसमें कितना रिस्पॉन्स आता है। एक बार एप्लीकेशन का रिस्क लेना चाहिए। इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर आपके पास में 2 लॉट का पैसा है फॉर एग्जांपल, तो बाकी आप सुमीकेम में लगा लीजिए, 1 लॉट के हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं विद सिमिलर वेटेज, तो दैट कुड बी डन एक्चुअली। ये बात यहाँ पर जीएसपी क्रॉप साइंसेस को लेकर के निकल के आई है। अगले आईपीओ को सर जरा फटाफट हर्ष जरा बताइए क्या है जी। सेंट्रल माइन प्लानिंग की बात कर लेते हैं, और देखिए ये कोल इंडिया की सब्सिडरी है, अपने भारत कुकिंग कोल को आते हुए देखा, अब इसकी बारी है यहाँ पर। और इसकी तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँ, उससे पहले आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। 1974 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई है, और बेसिकली कोल और मिनरल्स के सेक्टर में यहाँ पर जो कंसल्टेंसी कंपनी है, कोल इंडिया की प्रमुख कंसल्टेंसी कंपनी है यहाँ पे। इसकी अगर सर्विसेज के हिसाब से आप देखें तो एक्सप्लोरेशन, माइन प्लानिंग, डिज़ाइन और इंफ्रा को लेकर तमाम तरह की यहाँ पर सर्विसेज देती हैं। अगर मार्केट पोजीशन देखें तो करीब करीब 61% मार्केट शेयर है FY25 के हिसाब से जो नंबर निकल के आता है। ड्रिलिंग इक्विपमेंट नेटवर्क की तरफ फोकस है कंपनी का। 8 आधुनिक लैब्स हैं यहाँ पर कंपनी की, और करीब करीब यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर आप इसकी स्ट्रेंथ को देखें यहाँ पर, तो एक्सप्लोरेशन में काफ़ी ज़्यादा विशेषज्ञता है। और हम लोग सब जानते हैं यहाँ पे कि जो मैनेजमेंट है वो कंपनी का, कोल इंडिया हो चाहे PSUs हो, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट माने जाते हैं यहाँ पर। अब अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े, तारीखों की बात करें तो देखिए 20 मार्च को ये खुलने को देखने को मिलेगा आपको। क्लोज 24 मार्च को होगा। अलॉटमेंट की बात करें 25 मार्च को अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग डेट की बात करें तो करीब मार्च 30 के आसपास इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगर प्राइस बैंड को देखें यहाँ पर 163 से लेकर 172 के भाव पर होगा। एक लॉट में 80 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज 1882 करोड़ का है, यानी कि पूरे तरीके से ये ऑफर फॉर सेल है। कुछ भी यहाँ पर जो है कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेंथ में नहीं जाने वाला है यहाँ पर। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर, तो आप ये देखिए कि फाइनेंशियल्स को टोटल 2023 के अंदर यहाँ पर करीब 1400 करोड़ का कंपनी की कमाई थी, उसके बाद 1700 करोड़ हुई, और फिर यहाँ पे 2178 करोड़ की कमाई है, यानी कि लगातार कमाई में साल दर साल का बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 297 करोड़ का यहाँ पे, उसके बाद फिर 503 करोड़ पे, फिर 667, यही स्थिति, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखने को मिल रही है। एबिटा में भी लगातार बढ़ोतरी है। रिजर्व और सरप्लस की बात करें, कंपनी के पास एक अच्छा खासा 2025 के हिसाब से देखें तो करीब करीब 1900 करोड़ का सरप्लस यहाँ पर हो जाता है। तो फाइनेंशियल्स की स्थिति बेहतर दिख रही है। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, तो देखिए 22 रुपए दिखा रहा है। करीब करीब 13% के आसपास के ऊपर की लिस्टिंग की संभावना, 194 के भाव पर ये लिस्ट होता हुआ दिख सकता है, मौजूदा स्थिति देखी जाए तो। चलिए ठीक। माला मैम, आप इस आईपीओ पे अपनी राय और साथ में डिस्क्लोजर के साथ आप रख सकती हैं। ऑलराइट।
सो आईपीओ के बारे में राय, पहले सबसे पहले आपको समझ लेना है भारत कोकिंग कोल जैसा आईपीओ नहीं है। उसके एक अलग एडवांटेज थे, फर्स्ट मूवर वाला एक एडवांटेज उसको मिल गया, मतलब पहले तो बात तो वो। दूसरा, प्राइस बैंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी उसकी कि छोटा प्राइस बैंड था, इसलिए वो 100% के आसपास की लिस्टिंग हो गई। दैट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हियर दैट मच। प्रीमियम लिस्टिंग की मेरी एक्सपेक्टेशन है। ओएफएस है, यू शुड नो दिस, लेकिन आईपीओ मिल जाए आपको इसके लिए एप्लीकेशन जरूर करें, क्योंकि चांसेस हैं कि ये प्रीमियम लिस्टिंग जाएगी। और सेकेंडरी मार्केट में आप चाहें तो इसको 200 के प्राइस तक भी होल्ड करके चल सकते हैं। उतनी तो पॉसिबिलिटीज है कि अगले कुछ लिस्टिंग के बाद अगले कुछ दिनों के अंदर में 200 के भाव को चेस कर जाए, तो आपके ऊपर है। और आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पर मेंटेन करके चल लेना चाहिए अगर आप सेकेंडरी मार्केट में आईपीओ के बाद भी होल्ड करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी 10% की लिस्टिंग हो गई तो 175 का एसएल मेंटेन करके चल रहा, और अगर फ्लैट हुई तो 160 इज मोर देन इनफ। फ्लैट की चांसेस कम है, प्रीमियम लिस्टिंग की चांसेस ज्यादा है। सो वन शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस, बट प्लीज अंडर रिपोर्टेशन भारत कोकिंग कैल जैसे मत आना। भारत कोकिंग कैल बीसीसीएल जैसा आईपीओ नहीं है, प्राइस बैंड का डिफरेंस है और दूसरा आईपीओ है, तो वो चीज को समझ लीजिएगा। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी, ब्रांड, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसमें रह जाते हैं, बिकॉज माइनिंग पर और जो नेचुरल रिसोर्सेज इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पड़े हुए हैं एनर्जी के लिए, उस पर फोकस रहेगा अगले 5 साल। मुझे लगता है कि माइनिंग पर गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े या फिर नए नए डेवलपमेंट्स या फिर अनाउंसमेंट्स आएगी, तो इसको उसका एडवांटेज मिलेगा, इसकी ऑर्डर बुक और इंप्रूव होगी। सो कंसिडरिंग ऑल दैट एस्पेक्ट मस्ट अप्लाई इन आईपीओ एंड सेकेंडरी मार्केट में भी रख के चल सकते हैं। ठीक, आपका डिस्क्लोजर, और साथ ही साथ ये एक हमारे दर्शक हैं कह रहे हैं, हेलो आप बाला मैम कैसे हैं आप, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सीधा बोलना आपकी कला है, जिससे सभी का फ़ायदा ही होता है। इनका सवाल आइनॉक्स विंड को लेकर के था, हालांकि समय नहीं है, 400 शेयर इनके पास है 100 रुपये के हिसाब से, और 1 साल का नज़रिया है। प्लीज़ विपुल सर, आज सवाल ले लेना। मैं दीपक बोल रहा हूँ रुद्रपुर उत्तराखंड से, तो समय हो तो इस पर टिप्पणी कीजिए, वरना डिस्क्लोजर आप दीजिए। होल्ड करके चल लीजिए, 78 के पास में है। थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। बाकी रिकवरी आ जाएगी, पेशेंस इतने रखे तो थोड़े और रखो, टेस्ट होंगे, लेकिन प्राइस में आपको एग्जिट ही नहीं प्रॉफिट भी मिल सकता है, उतना पेशेंस रख के चलना। बाकी आज भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स के अराउंड डिस्कशन किया है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स थे इन बिटवीन द शो मैंने हाईलाइट किया ही है। अदर देन दैट, मेंबर्स के पास डेफिनेटली पोजीशंस हो सकती है डेरिवेटिव में, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में, और हो सकता है कि कैश मार्केट में भी लॉन्ग प्रोस्पेक्ट उनके हों पोर्टफोलियो में। बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में जहां तक था मैंने आपको बताया, देयर इज नो सच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो राय यहाँ पर रख रही हूँ सभी प्लेटफॉर्म से सिमिलर भी रखा जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही।